ये स्कूटी मेरे पास आई है और ये स्कूटी को मैं पूरी ओपन करके रखा है। तो ये BS6 की सुजुकी न्यू मॉडल की स्कूटी आई है। अब ये स्कूटी में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे ही स्कूटी को मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट हो जाती है और जैसे हल्का रेस देते हैं वैसे ही ये स्कूटी बंद हो जाती है। इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है। तो ये स्कूटी में क्या क्या चीज़ मैंने चेकआउट किया है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर ये जो लगा है इसको भी खोल के क्लीन किया है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद ये जो फ्यूल पाइप लगा रहता है इस पाइप को मैं ओपन किया है और जैसे इसकी चाबी को ऑन करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है। फ्यूल पंप मोटर भी मेरा प्रॉपर सही है। उसके बाद आपको जो इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई आना चाहिए वो वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इंजेक्टर के पास। और इंजेक्टर को भी मैंने क्लीन किया है, इंजेक्टर भी प्रॉपर छिड़काव कर रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और बाइक में करंट भी आता है, फिर भी ये गाड़ी हल्का रेस देने के बाद बाइक बंद हो जाती है। जबकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को खोल के अच्छे से क्लीन किया है, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और जो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और जैसे इस बाइक को हल्का रेस देता हूँ तो ये गाड़ी बंद हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए हर चीज़ चेकआउट कर लेते हैं, वायरिंग वगैरह सब कुछ सही होता है और हल्का रेस लेने के बाद बंद हो जाए तो ये जो एक छोटी मोटर लगी रहती है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में, ये जो सलेंसर लगा रहता है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और इस मोटर को जब भी एक्सीलेटर लेने के बाद बंद हो जाए तो ये मोटर को खोल लेना है और इसको भी क्लीन कर लेना है गंदा हो तो। ये एक स्प्रिंग लगी रहती है और इसको अगर ये स्कूटी बंद होती है तो ये लूज करना है। लूज करने में इसका RPM बढ़ेगा और इसको टाइट करेंगे तो इसका RPM कम होगा। तो मैं इसको हल्का लूज कर देता हूँ। इसकी जितनी चूड़ी होती है वो चूड़ी नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये प्रॉपर रेस लेती है कि नहीं। तो अब ये प्रॉपर रेस ले रही है। और पहले ये गाड़ी रेस नहीं ले रही थी। तो मैं फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अब मेरी ये बाइक प्रॉपर रेस ले रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि इसको वो सलेंसर खोल के उसमें एक छोटी मोटर लगी रहती है उसको लूज करना है और लूज करेंगे तो इसका RPM बढ़ेगा और टाइट करेंगे तो इसका RPM कम होगा। अगर RPM ज़्यादा होता है तो इसको हल्का टाइट कर देना है इस सलेंसर को, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये मुझे काफ़ी देर के बाद इस चीज़ को गौर किया तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये सलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है जब रेस लेने के बाद बंद हो जाए। तो इसको जहाँ हल्का टाइट करोगे, टाइट करने में इसका RPM ज़्यादा होता है और जैसे इसका लूज करेंगे तो इसका RPM कम होता है। तो अब इस बाइक मेरी प्रॉपर सही है, अब गाड़ी रेस लेने के बाद बंद नहीं होती है। तो जब भी आपके पास BS6 की सुजुकी न्यू मॉडल की आ जाती है और हल्का रेस लेने में बंद हो जाए, चलते चलते बंद हो जाए,
हर चीज़ चेकआउट कर लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में छोटी मोटर लगी रहती है, इसको लूज करेंगे तो ये आरपीएम कम होगा, और टाइट करेंगे तो टाइट करने पर आरपीएम